गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्वाड्रेटिकल के क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले भी हमने 1 से 8 तक के क्वेश्चन को देखा था। आज हम 9 से 70 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाता है और उससे एक नया वर्ग बनाया जाता है तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है। ऑप्शन है 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले आप एक वर्ग बना लीजिए। ठीक है, ये आपका वर्ग है ए बी सी और डी। हम इसकी भुजा मान लेते हैं क्या है, ए है। सभी जगह भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ए हो जाएंगी। इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, a√2 हो जाएगा। अब कहा इसके विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। अब इसके विकर्ण को अगर हम दोगुना कर देंगे तो अब विकर्ण कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2a√2। विकर्ण को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया, तो यही होगा ना। तो इससे क्या होगा, एक नया वर्ग बनाया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कुछ नया वर्ग आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक नया वर्ग बन गया जिसका नाम दे देते हैं EFGH। ठीक है, अब इसकी भुजा क्या होगी। अगर वर्ग का विकर्ण 2a√2 है तो इसकी भुजा क्या होगी, तो आप कहेंगे भुजा हो जाएगा। जैसे अब भुजा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप भुजा ज्ञात करेंगे। यहां के लिए मैंने ट्रिपल बताया था 1 ट्रिपलेट एक बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू देखिए, विकर्ण क्या है 2a√2 है। यहां पर √2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2a√2 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2a का मल्टीप्लाई कर दे, और वही 2a का यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2a का यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a। तो अब इसकी जो भुजा होगी 2a और 2a हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो आपको मैंने त्रिभुज में पढ़ाया था समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज। आप जाइएगा वहां पे देखिएगा, हमने बताया था कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड है, 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये ट्रिपलेट यूज करते हैं 1 1 और √2। ये 1 1 क्या है, अगर ये 1 हुआ ये 1 हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये 1 तो ये हमेशा √2 आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। तो यहां से एक ट्रिपलेट मिला 1 1 √2। तो अब कोई भी अगर ऐसा आपको वर्ग मिलेगा, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपको कर दिया गया था 2a√2, तो कर ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 1 1 √2 है, तो √2 की जगह कितना है 2a√2 है, तो 2a√2 यानी √2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2a√2 हो जाए, तो कहेंगे 2a का मल्टीप्लाई कर दे, तो वही 2a का यहां भी, वही 2a का यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी भुजाएं 2a और विकर्ण कितना है 2a√2, तो यानी 2a और 2a। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो भुजा का स्क्वायर होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें यानी a1 और इसका क्षेत्रफल a2 की बात करें तो आप कहेंगे 2a का होल स्क्वायर। ये ना भुजा का स्क्वायर, भुजा का 2a है तो 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a²। तो क्षेत्रफल दिया गया ऑप्शन में ना 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, अगर पहले क्षेत्रफल देखा जाए, ध्यान समझिएगा, पहले क्षेत्रफल था a², अब कितना हो गया 4a²। तो कितना गुना बढ़ गया, तो कहेंगे 4 गुना बढ़ गया। बात समझ में आ गया, कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों का अनुपात बताएं। तो देखिएगा दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो हम मान लेते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल a1² है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है a2² है, और इन दोनों का अनुपात दिया गया है 1:2। तो यहां से भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहां से a1:a2 निकालेंगे, तो ये जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट में 1 रूट में 2, यानी इनके जो भुजा का अनुपात हो जाएगा वो आप बोलेंगे 1:2 है। ठीक है, भुजा का अनुपात यानी कि इनके भुजा का अनुपात जो है वो कितना है 1:2 है, साइड का अनुपात। अच्छा, इनके पैरीमीटर यानी परिमाप का अनुपात पूछा है, तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, पैरीमीटर का अनुपात। तो आप कहेंगे परिमाप जो होगा, अगर भुजा a1 a2 है तो परिमाप क्या होगा 4a1:4a2। तो अब इनकी जो a1 का मान है वो 1 है, a2 का मान कितना है √2 है, तो इसके लिए परिमाप कितना होगा, तो 4 × 1 होगा, अनुपात 4 × √2 होगा। तो देखिए
सभी जगह क्या है, सभी जगह 4 4 तो कॉमन है ना, तो ये 4 तो इससे कैंसिल हो गया, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो इनके परिमापों का जो अनुपात आएगा, अब बोल सकते हैं कि A1 रेशियो A2, या फिर परिमाप पूछा गया तो इसको आप कैंसिल ना करें तो ज्यादा सही है। अब इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये क्या किसको दर्शाएगा, परिमाप को दर्शाएगा। ठीक है, किसको दर्शा रहा है, 4A1 परिमाप को, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप और ये क्या है, दूसरे वर्ग का परिमाप। तो कितना आएगा, तो कहेंगे 1/√2, यानी इनके जो परिमापों का अनुपात है वो कितना है, 1/√2 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले वर्ग बना लीजिए, ये वर्गाकार, इसकी जो भुजा है वो 30 मीटर है। बोला गया क्वेश्चन में ना कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर, यानी आपने बना लिया वर्गाकार क्षेत्र, 30 मीटर लंबाई और 30 मीटर इसकी क्या होगी, चौड़ाई, क्योंकि वर्ग है सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब इसके चारों तरफ हम क्या किए, चारों तरफ जो है समान चौड़ाई का एक रास्ता बना दिए, और समान चौड़ाई का बोला गया है तो समान चौड़ाई का बोलने का मतलब हम मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर है, कहां, चारों तरफ, तो यहां भी x मीटर होगा और चारों तरफ आपका x मीटर हो जाएगा। अब बात ध्यान समझिएगा, हम इसका नाम कर देते हैं, नाम दे देते हैं कि ये जो छोटा वर्ग है वो A B C और D है, और इसमें जो बड़ा वर्ग जो बाहर बना है वो है E F G और H। बात समझिएगा इसके बाद कि अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया गया है रास्ते का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो हम निकाल लेते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रोड क्या होगा, तो आप कहेंगे रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो बड़ा वर्ग दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल माइनस इसमें जो छोटा वर्ग है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इस बड़े वर्ग यानी EFG वर्ग EFGH का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ किसका, ABCD, एरिया ऑफ ABC और D। बात समझ में आ गया। अब यहां पर वर्ग EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो EF है इसकी लंबाई कितनी है, तो कहेंगे 30 तो पहले था, 30 क्या था, पहले था, अभी x मीटर इस साइड से बढ़ा और x मीटर इस साइड से बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया, तो कहेंगे 2x बढ़ गया। ठीक है, 2x बढ़ गया। वैसे इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, 30 तो पहले था चौड़ाई, अभी x और x, सॉरी 30 तो पहले था, इधर से x बढ़ा और इस साइड से x बढ़ा, तो कहेंगे 30 + 2x बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 30 + 2x बढ़ गया, 30 + 2। तो अब इसका जो वर्ग EFGH है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 + 2x का स्क्वायर। ठीक है, यानी आप बोलते हैं ना भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा क्या है, 30 + 2x है, तो इसे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस वर्ग है आपका क्या, ABCD, तो इसका भुजा कितना 30 है, तो इसका स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 256 वर्ग मीटर। अब इसे कैलकुलेट करिए, 256 बराबर ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। आप सभी लोगों को पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो आप ब्रेक कर दीजिए ये a और ये b, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 × ab, तो a 30 और b की वैल्यू 2x और माइनस ये 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर आप लिख दीजिए क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। हो गया ना, कैसे, ये माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब 256 बराबर, अब कैलकुलेट करिए, ये होगा 4x² और इसको मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4 गुणे, देखिए 2 × 2 4 हो गया, गुणे 30x। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि 4 यहां से और यहां से कॉमन है और यहां भी 4 कॉमन होगा, तो 4 से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे दीजिए। जब 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कैंसिल करिए तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 होता है, एक बचेगा, और 4 × 4 = 16 64 हो जाएगा, और इधर 4 से कैंसिल करेंगे तो x² + 30x हो जाएगा। ठीक है ना, कितना 30x हो जाएगा। अब ये हो गया द्विघात समीकरण, इसे सॉल्व करेंगे। अब लिख सकते हैं x² + 30x - 64 = 0। अब मैं आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक ट्रिक भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका ये 64 है, इसका आपको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के
मल्टीप्लाई करने के बाद -64 आए और जोड़ने या घटाने के बाद 30 आए। अब फैक्टर कर दो। जब फैक्टर करोगे आप तो कहेंगे सर 32 दूना 64 होता है कि नहीं। इसका अगर फैक्टर करेंगे 32 दूना 64 होता है, तो अगर 32 गुणे 2 करेंगे 64 आएगा, लेकिन माइनस तो नहीं आएगा ना, और यहाँ पे हमें प्लस चाहिए। अच्छा, इसमें क्या ऐसा करे कि 30 आ जाए, तो आप कहेंगे अगर सर हम -2 कर दें, 32 में से 2 घटाएं तो +30 आ जाएगा, और 32 - 2 करें तो -64 आ जाएगा, यानी हमने जो यहाँ पर किया है वो सही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, तो आप बोल सकते हैं कि x की जो मान आएगा या x का जो वैल्यू होगा, एक x का वैल्यू होगा x + 32 = 0, और दूसरा x के वैल्यू होगा x - 2 = 0। तो x + 30 = 0 को, x + 32 = 0 को सॉल्व करेंगे तो x = -32 आ जाएगा, तो कभी भी चौड़ाई माइनस में नहीं आएगा, बात समझ में। तो आप अगर x - 2 = 0 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो यहां पर इसकी चौड़ाई क्या होगा, प्लस में आया, x बराबर 2 मीटर क्या है, प्लस में आया, तो चौड़ाई आपने बढ़ाया है तो चौड़ाई प्लस में ही आएगा ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 मीटर, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। मैं ऑप्शन बता देता हूं कि ऑप्शन क्या क्या इसका था, कि 14 था, 16 था, 4 और 2 था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका 2 मीटर सही है। और इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे कैसे, जैसे ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब इसको रफ करते हैं और इसको देखते हैं दूसरे तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं। क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल है क्या, 256 है, और निकालने का आपको तरीका भी पता है, ना, कि हम क्या करें, चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कर दे, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 256 मिलना चाहिए। हमें तो पता है इसका क्षेत्रफल कितना है, 30 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए ना हमें, किसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो अब इसका क्षेत्रफल आएगा कैसे वो समझिएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है, a का स्क्वायर है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। इसका क्षेत्रफल क्या है, a का स्क्वायर है, मान लेते हैं उसकी जो भुजा होगी वो a होगी। ये जो भुजा आपको दिख रहा है ना, इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, तो ये a² हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, 256 के बराबर होगा, ये इस साइड आ जाएगा। 256 + 900 बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर है, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कहेंगे अब इसको जोड़ दीजिए, 9 2 कितना होता है, 11, यानी 1156 हो जाएगा, ये a के स्क्वायर का बराबर होगा। अब ये 1156 किसका स्क्वायर होता है ये आप बताइए। तो कहेंगे सर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा आपका किसका, 34 का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू कितना है, 34, लेकिन यहां पर a की वैल्यू कितना है, 30 + 2x है कि नहीं है, 30 + 2x है, यानी a की वैल्यू, यानी ये 34 बराबर है वो किसके, 30 + 2x = 34 के है। तो यहां से x की वैल्यू यानी चौड़ाई निकालें तो 2x की वैल्यू 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल इजी तरीका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइएगा। तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस की बात हो रहा है, तो रोम्बस का विकर्ण दिया गया, D1 की वैल्यू दिया गया 4 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 1/2 D1 × D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए अब सिंपल सी बात है, 1/2 और D1 की वैल्यू कितनी है 4 और D2 की वैल्यू कितनी है 6, कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स से, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यूनिट की बात करें सेंटीमीटर में है तो एरिया किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिएगा। तो ये देखिएगा एक समचतुर्भुज, पहले आप बनाइए, फिगर बनाएंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, A B C और D, ठीक है। इसमें एक विकर्ण मान लेते हैं, ये जो विकर्ण है 2 विकर्ण बना लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं विकर्ण है D1 और ये विकर्ण कौन सा है, D2 है। अब इस D1 का मान वहां पर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आपने लिख लिया कि नहीं, D1 का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हमने 12 सेंटीमीटर। D2 आपसे पूछा गया है, इसको क्वेश्चन मार्क दिखा दीजिए। और एक बात और बोला गया, इसका जो परिमाप है, पैरीमीटर है, वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो जो समचतुर्भुज होता है, रंबस होता है, उसका परिमाप होता है 4a, यही तो होता है पैरीमीटर। क्योंकि अगर भुजा a मान लिया जाए, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर भुजा a मान लिया जाए तो ये 4a की वैल्यू 40,
तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटी, यानी भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा 10 सेंटी, यानी कहेंगे ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि अगर ये 12 है, हमने कहा था कि यहाँ जो बिकड़ होते हैं एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब इसको बराबर डिवाइड करते हैं, इसके बारे में जब पढ़ाया गया था। यानी ये 12 है तो 6 इस साइड डिवाइड होगा और 6 इस साइड डिवाइड होगा, यही तो होगा। तो अब देखिए इसको कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे बना लीजिए एक त्रिभुज के अनुसार। तो आप ऐसे कुछ बनाएंगे, देखिए ऐसे होगा आपका, ये होगा ना, ये O पॉइंट है मान लीजिए, तो O पॉइंट A और B। अब इसकी लंबाई देखिए कितना है 6 है, और ये हमें देखिए यहाँ D2 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है नहीं, तो यहाँ भी आप बोल सकते हो आपको कुछ पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x है और इसकी जो लंबाई वो कितना है 10 है और ये 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज में अब आपको मैंने बताया था कि यहां पर त्रिपद या आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से त्रिपद अप्लाई करेंगे। तो आप लिख लीजिए यहां पर कि हमारा जो वैल्यू दिया गया है x है 10, x है 6 है और क्या है 10 है। देखिए 90 के सामने की जो भुजा होगा, 90 अंश के सामने की जो भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं, यानी कड़ है 10 क्या है आपका कड़ यानी हाइपोटेनियस है। उसके बाद आप किसी को लंब और किसी को क्या करेंगे आधार, यानी 6 आपका क्या है लंब मान लीजिए और x क्या है आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि सर ऐसा 10 हमारा जो ट्रिपलेट था उसमें कहीं भी 10 नहीं आता, जैसे पहला ट्रिपलेट मैंने बताया था ना 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद 5 12 13 ऐसे सभी ट्रिपल लिखवाया गया था, उसमें कहीं भी 10 नहीं होगा, यानी किसी के हाइपोटेनियस में 10 नहीं होगा। तो देखिए इसको फैक्टर कर दीजिए, नहीं मिलता तो क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। जब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा 5 × 2, इसका भी फैक्टर करिए 3 × 2, और यहाँ फिलहाल कुछ तो है ही नहीं तो इसका क्या फैक्टर करेंगे आप। तो देखिएगा अब आपको कहीं ना कहीं किसी के कड़ में 5 दिख जाएगा, यहाँ 5 दिखा और 5 के साथ क्या आता है 3 आता है, बिल्कुल 5 के साथ 3 है ना, 5 के साथ 4 और 3 भी आ सकता है, तो 5 के साथ 3 दिया गया 4 नहीं है, यानी सीरीज में यहाँ पे 5 है 3 है, तो अगला सीरीज में क्या आएगा तो कहेंगे 4 आएगा, और सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना हो गया, कहेंगे x की वैल्यू 8 हो गया। तो देखिए x की वैल्यू यदि 8 हुआ तो आपसे d2 पूछा गया है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 8 है, और इस साइड भी तो 8 होगा, तो टोटल जो आपका d2 निकल कर आएगा वो d2 निकल कर आएगा आपका 8 + 1 16, और मात्रा की बात करें सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक बिकड़ की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो पहले समचतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समचतुर्भुज अब बना ले, ठीक है, यहाँ पे हम समचतुर्भुज बना लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो रहेगा। तो ये आपका हो गया समचतुर्भुज, नाम A B C और D। डायगोनल बनाते हैं इसका बिकड़, तो इसका बिकड़ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको हमने कहा था D1 है, इसको क्या कहा था D2 है, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन में बोला गया कि यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा, जब एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि सभी भुजाएं तो बराबर होती है ना, तो सभी भुजाओं का 5 सेंटीमीटर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बोला गया कि बिकड़ की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। एक भुजा और एक बिकड़ की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो जो बिकड़ है इसको D2 को आप मानना चाहते हैं, D1 को किसी को भी आप 8 मान सकते हैं, तो 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, D2 दिया गया है। तो अब अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री बनाएगा, क्लियर है। तो अगर ये 8 है तो 4 इस साइड डिवाइड होगा और 4 इस साइड डिवाइड होगा, कंफर्म। तो अब यहां से क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल पूछने के लिए या जब क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसमें करते क्या है, आपको 1/2 D1 × D2 यानी बिकड़ों का गुणनफल चाहिए। तो बिकड़ों के गुणनफल के लिए D2 तो पता है लेकिन D1 पता है क्या, तो कहेंगे नहीं पता, तो उसको ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फाइंड करना है, तो ध्यान समझिएगा, यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया 90 डिग्री। अगर इसे O पॉइंट दे दे तो O हो गया, ये A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया 5 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर का, ये हमें पता ही नहीं है। तो 90 के सामने के जो साइड होता है ये क्या होता है, हमारा कड़ होता है। आप ट्रिपलेट याद करिए 3 4 5 का है ना, यहाँ पे 5 और 4 भी है, तो अगला क्या होगा 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगाना है। तो ये जब 3 हो गया
तो अब टोटल D2 कितना हो जाएगा, देखिए 3A हो गया तो 3A भी हो गया, तो D2 कितना, सॉरी D1 कितना होगा, 3 और 3 कितना होगा, 6 हो गया। अब आप बोलेंगे कि D1 हमारा 6 सेंटीमीटर का है और D2 हमारा कितना का, 8 सेंटीमीटर का है, तो एरिया पूछा गया, तो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 की बात करें तो 1/2, D1 की बात करें तो 6 और D2 की बात करें तो 8, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। और यूनिट की बात करें सेंटीमीटर है तो एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके बिकड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे बिकड़ की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए दिया गया है यहाँ पे एरिया किसका, समचतुर्भुज रंबस का जो एरिया है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया गया, एक बिकड़ यानी वन डायगोनल की लेंथ दिया गया है कितना है, 10 सेंटीमीटर, और आपको बताना है सेकेंड डायगोनल का लेंथ। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है कि जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। तो एरिया कितना है, तो कहेंगे एरिया 150 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 की वैल्यू कितना है, कहेंगे 10 है इंटू D2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कैंसिल करिए, 0 0 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे 30 इक्वल टू D2। ये D2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे D2 की वैल्यू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। जो दूसरा बिकड़ होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 5100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर का है, तो दूसरी समांतर भुजा आपको बतानी है। तो देखिए एक समलंब क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज है, तो हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, हम ट्रेपेजियम यहां पर बना लेते हैं, A B C और D, और बोला गया है इन पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है वो कितना है, 60। तो अब हम यहां से अगर इस पर लंब डालें तो यही तो बीच की दूरी होगी जो कि यहाँ D पर आएगा, ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई। बोला गया इसमें से एक समांतर यानी वन पैरेलल साइड जो है 40 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों पैरेलल साइड होते हैं, यानी AB और DC दोनों क्या होता है, पैरेलल साइड होते हैं। तो इसमें इस एक को मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर का है, एक को कितना मान लेते हैं, 40 सेंटीमीटर का है। क्लियर। तो दूसरा आपसे पूछा गया, दूसरा मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। अब हम लगाएंगे कैसे वो समझिएगा। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड ना, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या क्या है, तो 40 और x, तो आप कहेंगे 40 प्लस x इंटू क्या होता है, हाइट होता है। हाइट क्या है, 60 है, 60 रख देंगे। अब देखिए एरिया की बात करें तो एरिया कितना है, वहां पर दिया है 5100 यानी 5100, तो एरिया हो जाएगा 5100 इक्वल टू 1/2 40 प्लस x इंटू 60। अब कैंसिल करना है, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करिए, 6 को कितने टाइम से, 3 से आपका 5.00 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 5 कटेगा, 3 से 1 टाइम्स में 21 हो जाएगा, 7 टाइम्स में, और यहाँ से एक 0 बचा था यानी 170 हो गया। 170 इक्वल टू 40 प्लस क्या होगा, x होगा। अब चाहिए कि आपको x की वैल्यू चाहिए, तो 40 क्या करें, माइनस कर दें, तो x की वैल्यू हो जाएगा 170 माइनस 40 इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, यानी जो दूसरी समांतर भुजा है वो कितना, 130 सेंटीमीटर का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, वो आपका क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर और असमांतर भुजाएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज दिया गया है, आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे समलंब चतुर्भुज, ये तो आप बनाएंगे, ठीक है। आपको आइडिया नहीं है कि फिगर कैसा बनेगा, बट नॉर्मली समलंब चतुर्भुज हम ऐसे बनाते हैं, तो आप ऐसे ही बना लीजिए, A B C और D। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर दिया गया जो पैरेलल साइड है वो 60 सेंटीमीटर का है, ये छोटा है तो 60 का हो जाएगा, और जो बड़ा पैरेलल साइड है वो कितने का, 90 सेंटीमीटर का, 90 सेंटीमीटर का, तो आप इस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए अब अगर क्षेत्रफल चाहिए तो आपको ऊंचाई चाहिए, तो अगर आप इस यहां से इसको मिलाते हैं, यानी इस पर लंब डालते हैं, मान लीजिए D है, ठीक है, D तो पहले है, E मान लेते हैं, ये E है,
और यहां से सेम लंब इस पर डालेंगे तो मान लीजिए एफ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर दो समकोणी त्रिभुज बनता है, ये और ये। और दूसरी बात बोला गया है कि उसमें जो असमांतर भुजा है वो 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का है। हम इसे मान लेते हैं ये 40 सेंटीमीटर का भुजा है और ये कितना है 50 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे और दोनों क्या है समकोणी त्रिभुज। ये समकोणी त्रिभुज है और ये भी समकोणी त्रिभुज है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी को हम हाइट बोलते हैं, तो ये भी हाइट होगा और ये भी हाइट होगा और दोनों हाइट क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल जो आपकी साइड है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमेशा इक्वल होता है। तो अब देखिए अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिगर कैसा होगा वो ध्यान दीजिए। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो वही 60 सेंटीमीटर यहां होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक की दूरी टोटल 90 है ना, तो ये 60 तो ये भी 60। अब ये जो 30 बचा 60 है ना, टोटल 90 है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 30 जो डिस्टेंस है वो यहां और यहां बटेगा, तो कितना बटेगा वो आपको कंफर्म नहीं है। आप ऐसा नहीं करेंगे 15 यहां 15 यहां, ऐसा नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहां की दूरी क्या है x है, ठीक है, बचा 30 था तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस x। ये समझ में आया कैसे कहा मैंने कि आपके पास 90 है ना, 60 इसमें से घटाएंगे 30 बचेगा, ये 30 इन दोनों में बटेगा, लेकिन बराबर बराबर नहीं बटेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो आपने कहा इसको हम x दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा, 30 माइनस x। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक समकोणी त्रिभुज बन रहा है, कौन सा AED। तो समकोणी त्रिभुज है तो आप वहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों को पता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है कहेंगे बेस यानी आधार का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है हाइट यानी ऊंचाई का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर। इतनी बात तो सभी को पता है। तो रख दीजिए यहाँ पे, सॉल्व करिए इसे। तो ये क्या होगा, देखिए कर्ण कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आधार का स्क्वायर आधा एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या है h है तो h का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और वही दूसरा समकोणी त्रिभुज है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वहां पे विकर्ण कितना है, तो कहेंगे यहाँ विकर्ण 50 है, आधार कितना है तो कहेंगे 30 माइनस एक्स है, क्या है 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाइट तो आपका वही होगा h स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को, ये जो 2 सेकेंड नंबर इक्वेशन है और फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वो समझिएगा। सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आएगा 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2500 बराबर। अब समझिएगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे टूटता है, आप कहेंगे a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा x है तो x का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू 30 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 60x प्लस क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। ये आप लोग कर लीजिएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, किससे, माइनस कर दीजिए यहाँ पे यानी घटाने से, माइनस करने से। तो ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब देखिए क्या क्या वैल्यू कैंसिल होगा, ये x प्लस है और x स्क्वायर प्लस है और ये क्या है माइनस, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास बचेगा क्या 1600 और 2500 इसको घटाएंगे तो बचेगा 900, क्या माइनस में बचेगा ना। और यहाँ पे क्या है 30 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस 900 और आगे आपके पास यहाँ क्या है तो कहेंगे प्लस 60x है। और फाइनल इसे जब कैलकुलेट करेंगे समझिएगा, ये माइनस 900 और माइनस 900 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या था माइनस 900 बराबर माइनस 900 और क्या था प्लस 60x, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा 0 बराबर 60x। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहेंगे फाइनल x की वैल्यू हमारे पास 0 मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फिगर कुछ ऐसा नहीं होगा जब इन दोनों के बीच का 0 यानी इस डिस्टेंस ये 0 है, यानी कि ये जो 40 यहां बनकर ये कहां बनेगा यहां बनेगा, ठीक है। अगर आप यहां पर कहते हैं x 0 है, यहां से आप हाइट भी निकालेंगे तो आप किसी भी यहां पर रख दीजिए, यहां पे जब रखेंगे तो हाइट आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां 0 रख देंगे तो 40 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर यानी h की वैल्यू कितना है 40 है। यानी कि यहां पर जो दूसरा साइड है जो 40 है, इसकी ये जो साइड है ये क्या है ऊंचाई के बराबर है, यानी कि ये यहां पर नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे x 0 है। तो बनेगा कैसा वो देख लीजिए, आप इसको यहां से हटा देंगे और बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से। अब देखिए ठीक है, अब यहां से आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये हो गया 90,
ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40। तो अब ये 40 हो गया नॉन पैरेलल साइड, ये 50 हो गया 60 और ये 90। अब क्षेत्रफल निकालना तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसका जो एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का योग। 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और गुणे क्या करेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई कितना अभी निकाला 40 हो गया। अब इसे सॉल्व करिए, ठीक है। 2 से 40 काटेंगे 20 बार में और एरिया कितना आएगा 150 गुणे 20। तो आप कहेंगे 15 गुणे 2 होता है 30 और डबल जीरो ये लगा देंगे यानी 3000। और यूनिट की बात करें तो हर जगह सेंटीमीटर में था, तो यूनिट फाइनल कितना मिलेगा 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर किसका, इस ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपका काफी लेंदी था, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। तो अब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल का था ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ें हैं या कुछ भी आपको वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो जरूर से कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए, धन्यवाद।